तो आप आंकड़ों की बात करिए ना। मैं तो आंकड़ों के साथ लेके बैठा हूँ। आप बोल रहे हैं बजट में इतने लोग, आप समझ ही नहीं रहे। अरे आप बीच में मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप मुझे मत सिखाइए। आप गांव की टीचर बनिए, मेरी टीचर मत बनिए। मुझे मालूम है मेरे आंकड़े क्या है। आप थोड़ा तमीज से बात करिए पहले, अभी थोड़ा तमीज से बात करना सीखिए। बदतमीजी मत करिए, तमीज से बात करिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुनिए, सुप्रिया सिन्हा, अपनी भाषा पे कंट्रोल करो। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे कभी बदतमीजी आती नहीं, आप जानती है। पर ये बदतमीजी मत करो, बोलना है बोलो। आप गलत चीज को लेके घूम रहे हैं, आप गलत झुंझुना बजाते हैं, आप सही बात नहीं करते हैं, आप गरीबों की, आप मजहब की बात नहीं करते हैं, आप किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगारों की बात नहीं करते हैं, क्या बात करते हैं? आप झुंझुना बजाते हैं, कब तक झुंझुना बजाएंगे? हर रंग का झुंझुना बजाते रहेंगे, कभी यहाँ झुंझुना बजाएंगे, कभी वहाँ झुंझुना बजाएंगे। आपको बजट का बढ़ नहीं आता है, जानती है। आप पूरे गांव की टीचर मत बनिए, तो पढ़ने ही आती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम सुना है, रेवेन्यू रिसीट का नाम सुना है, टैक्स रिसीट का नाम सुना है, नेट बोरोइंग का नाम सुना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको मत सुनाइए। आपको मालूम है फिजिकल डेफिसिट मालूम है? इनकी यही टीचर बन गया, शर्म मत आइए। तू बंद रखिए, आपकी गंदी भाषा आपकी असलियत दिखाती है। मैं कभी भी डिबेट में गुस्सा नहीं होता हूं, पर पहली लेनी है अपनी असलियत देश के सामने दिखाई। मैं आंकड़े दे रहा हूं, आंकड़े क्यों कर रही है? धमकी किसको दे रही है? किसको दे रहे हैं? आप आंकड़े दे रहे हैं, आंकड़े बोलने दीजिए। आप फिर से आंकड़े के पास चैलेंज के सामने आते हैं यहां पर, चैलेंज बनाते हैं ये लोग। क्या बोला तूने? चुप जोकर कहीं का, ये देखिए बोला बदतमीज आदमी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा के बीच में। दोस्तों, आज बजट पर चल रही डिबेट में रोहन गुप्ता ने सुप्रिया सिन्हा की बखिया उधेड़ डाली, क्योंकि जब सुप्रिया सिन्हा ने बजट पर रोहन गुप्ता को कहा कि तुम्हें बजट का ब भी पता है क्या, बस फिर क्या था, भाजपा रोहन गुप्ता ने ऐसा बजट पर क्लास लगाना शुरू किया कि मैडम की तो बोलती ही बंद हो गई। फिर बजट से सीधा गाली गलौज पर उतर आई। उसके बाद जो हुआ वो देखकर आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। रोहन गुप्ता, आज आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भले से ही आपका बजट आया हो, पर ये आपका बजट नहीं है, ये आप यानी कि आम आदमी पार्टी का बजट है, क्योंकि ओरिजिनल मांग तो उन्हीं ने की थी ना। ये आम आदमी पार्टी इम्पैक्ट है। देखिए क्या कह रही है आम आदमी पार्टी, वो कह रहे हैं मिडिल क्लास के लिए अरविंद केजरीवाल जी की मांग को केंद्र सरकार ने माना, यानी कि उन्होंने कहा आपको मजबूर होकर के ये देना पड़ा है, तो क्रेडिट तो उनके खाते में जाएगा। रोहन गुप्ता, आइए देखते मजा आएगा। देखिए, कहना एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आम आदमी पार्टी 10 साल मिले, यमुना साफ नहीं कर पाए और दूसरे राज्य पे गंभीर आरोप लगाते हैं कि जहर मिला दिया। आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। उनको समझ ही नहीं आ रहा चुनाव हार रहे, अब क्या कर रहे हैं, हर रोज गोल पोस्ट बदल रहे हैं। देखिए, फर्क है, आप जब जुमले देते हैं और डिलीवरी करते हैं, दोनों में फर्क है। जब मोदी जी ने आज ये कहा है, अब उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। आप मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, आप खुद तो शीश महल में रहते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर थे वो भी आपने यहाँ पे जनता को नहीं पाने दिए। तो मुझे लगता है कि ये बुरी तरह से बौखला चुके हैं, हार मान चुके हैं और आज के दिन अपेक्षित था कि ये सब राजनीति नहीं करके सीधा सीधा बोल दे धन्यवाद भाजपा, धन्यवाद मोदी जी। अच्छा, धन्यवाद भाजपा, धन्यवाद मोदी जी। विपक्ष क्यों बोलेगा रोहन गुप्ता? बजट तो सरकार देती है, भाजपा थोड़ा ना देती है। सुप्रिया सिन्हा, कभी तो ईमानदारी दे। हाँ, वो अब मांग कर रहे हैं धन्यवाद भाजपा, धन्यवाद मोदी जी, और वोटर भी धन्यवाद कर दे सरकार को 5 तारीख को। मैं थोड़ी सीरियस डिबेट करना चाहती हूँ बजट पे। मुझे लगता है बजट एक जरूरी चीज है और इस तरह की हल्की बातें मैं नहीं करूंगी। सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि करीब 142 से 143 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जिसमें से 3 करोड़ 20 लाख लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। उनके लिए अच्छी खबर है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो देश जूझ रहा है महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक असमानता से, रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, उस देश पर बैंडेड लगाने का काम किया है। और मैं ना इधर उधर की हल्की बातें करने नहीं आती हूँ शोज में। अच्छा, इस बार भी बजट में एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट आपकी सैलरी 100 रुपए है, आप 10 रुपए घर में सुरक्षा पे खर्चा करते हैं, 10 रुपए स्वास्थ्य पे करते हैं, 10 रुपए एजुकेशन पे करते हैं। आपकी सैलरी 500 हो जाए और फिर भी आप 10 रुपए करिए, वो बताने की कोशिश मैं कर रही हूं। एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट भी इस बार हेल्थ का पैसा कटा है, एजुकेशन का पैसा कटा है, सामाजिक कल्याण का पैसा कटा है, एग्रीकल्चर का पैसा कटा है। और असलियत बजट की यहां मेरे सामने है। इस बजट में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे रोजगार का सृजन होगा, जिससे महंगाई कम होगी, जिससे आर्थिक असमानता पटेगी। ये 3 बड़ी समस्याएं हैं। ठीक है, समझ गया। और अंतिम में एक लाइन कह देती हूं, बोल बोल। विकसित भारत का झुंझुना हम खूब सुनते हैं। भारत को विकसित होने के लिए अगले 22 साल
8% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ करनी पड़ेगी। 6.4% इस साल की है और पिछले 10 साल की औसतन 6% है। हाफते काफते 6% कर पाए हैं। तो एक तरफ असलियत है, एक तरफ आंकड़े हैं और एक तरफ हवाबाजी। रोहन गुप्ता, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन्होंने आंकड़ा तो माना, कम से कम बैंडेज तो माना। पहली बार यह हुआ है कि आज डीबी में आंकड़ा ये बीजेपी कांग्रेस वाले मान रहे कि बैंडेड भी है, नहीं तो उनसे अपेक्षा ही क्या थी। अब आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। आपने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके शासन में 60 साल में 3.26 करोड़ घर बने थे। अभी तक जब से योजना हुई है 4.21 करोड़ घर ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, 3 करोड़ घर अंडर प्रोसेस है। बताइए आंकड़ों की आप बात कर रही है। कल तक आप इन्फ्लेशन की बात कर रही थी, इन्फ्लेशन 5.4 से कम होकर 4.9 आ गया रिटेल इन्फ्लेशन। अब आपके मुंह में दही जम गया, तो आप आंकड़ों की बात करिए ना। मैं तो आंकड़ों के साथ लेके बैठा हूं। आप बोल रही है बजट में इतने लोग, आप समझ ही नहीं रहे। अरे आप बीच में मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप मुझे मत सिखाइए। आप गांव की टीचर बनिए, मेरी टीचर मत बनिए। मुझे मालूम है मेरे आंकड़े क्या है। प्लीज लेट अस डू डिबेट इन अ प्रॉपर वे, लेट अस नॉट फाइट, राइट। आप थोड़ा तमीज से बात करिए पहले, अभी थोड़ा तमीज से बात करना सीखिए। बदतमीजी मत करिए टीवी पर बैठकर। तमीज से बात करिए। बीजेपी मैं आपके बीच में नहीं बोला, बदतमीजी सीख ली। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। नहीं सुनिए, नहीं देखिए सुप्रिया सिन्हा, अपनी भाषा पे कंट्रोल करो आप। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे कभी बदतमीजी आती नहीं, आप जानती हैं। पर ये तरीका नहीं, जब मैं बोल रहा हूं आप वो रखिए, शांति से बात कीजिए। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? मिडिल क्लास को बोनांजा, गरीबों दलितों की जेब क्यों कटी? बताइए। ये तुम्हारी स्कूल नहीं है। ये तरीके से बात मत करिए। ठीक है, फैक्ट मैं पे बता डिबेट रहा हूं करते आपको। 12 लाख के लोगों तक, जो लोग भी इनकम एब्सोल्युटली 12 लाख आय तक के लोग, जो भी मध्यम वर्ग है, जो भी लोअर मिडिल क्लास है, 12 लाख तक के लोगों को 1 लाख तक की जो फायदा हुआ है, ये तो देश की जनता के सामने है। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये तो बैंडेड है? जब ये पैसा जो बच रहा है वो कहां जाएगा? वो कंजम्पशन में ही जाएगा। जब 12 लाख इनकम तक के लोग, ये पैसा जो बचेगा कंजम्पशन में, इट इज अ डायरेक्ट बेनिफिट टू द इकोनॉमी। इतना तो समझिए। आप जब आंकड़ों पे बात करें, जो चीज सच है उसको आप कैसे स्वीकार नहीं कर सकती है? और ये बजट में हर जगह पे गरीब की बात हो, युवा की बात हो, अन्नदाता की बात हो, नारी की बात हो, सबके लिए कुछ ना कुछ है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, हर एक चीज का एक आंकड़ा दिया है कि किस प्रकार से गरीबी निर्मूलन होगा, किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटन हुआ। हर चीज का क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब एक बड़ी पार्टी हर चीज का क्रिटिसिज्म करती है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। वी आर इन पॉलिटिक्स, इफ सर्टेन स्टेप्स आर टेकन पॉजिटिवली, इट शुड बी अप्रिशिएटेड। हर चीज को क्यों क्रिटिसाइज करना है? तो मुझे लगता है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को खत्म, फिर आप अपनी बात कीजिए। अच्छी तरीके से डिबेट करते हैं, हमको फाइट करने की जरूरत नहीं है। मुद्दा है पद्मजा जी, जो बजट में ये पहली बार है फिस्कल डिसिप्लिन के साथ में इन्फ्लेशन कम होना, आय बढ़ना। हम हमेशा पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। अगर हम रूपी टर्म में बात करते हैं, 10 साल में 111% पर कैपिटा इंक्रीज इनकम हुई है। तो ये सारी चीजों को हम नकार नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा बजट है कि हर आदमी के लिए, वो महिला हो, मिडिल क्लास हो, अन्नदाता हो, गरीब हो, जो लोगों की जरूरत थी, उन सबकी जरूरतों को इस बजट ने पूरा किया। ये किस मुंह से प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण योजना की बात करते हैं? 10 साल से सत्ता में, इस साल 37,80,000 घर बनने थे ग्रामीण योजना के अंतर्गत। पीएम आवास बने 5,43,000 है। ये असलियत है। एमएसएमई की बात करूं, मैं आपके चैनल पर देख रही थी, अभी चल रहा था, उसका क्रेडिट क्यों दुगना कर रहे हैं? 61,000 एमएसएमई आपने बंद करा दिया पिछले 3 सालों में। ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। एमएसएमई के लिए एक्सपोर्ट का बाजार आप खोल नहीं पा रहे। असलियत यह है कि एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है विदेशी मार्केट में। मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, आज फिर से मैन्युफैक्चरिंग के उस शेयर की बात करी गई जो कागजी शेयर बनके म्याऊ म्याऊ कर रहा है, दहाड़ी नहीं पा रहा है, गरज ही नहीं पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की असलियत यह है कि 2022 तक मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% हो जाना था, वो 15% पर है। ग्रोथ होनी चाहिए थी 12 से 14%, हो रही है 5.8%। और एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बातें खत्म करती हूं। हम भी आंकड़े बोलेंगे, वो भी आंकड़े बोलेंगे। हम आंकड़े बजट से बोल रहे हैं, वो व्हाट्सएप के फर्रे से हो सकता है बोल रहे हो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बताइए रोहन गुप्ता। चलिए ठीक है, आपने जो है थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल कर लिया मिडिल क्लास के साथ, पर गरीबों का क्या? रोहन गुप्ता देखिए, बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी अभी आंकड़ों की हमारी साथी बात कर रही थी कांग्रेस की। मैं आंकड़ों का जवाब पहले आंकड़ों पे दे दूं, फिर उनका भी जवाब दे दूंगा। G20 कंट्रीज में CAGR कहा जाता है, 5.7% CAGR के साथ में हाईएस्ट जीडीपी जो है वो भारत की। आज ये आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। पॉवर्टी की बात करें, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं। 29.2% पॉवर्टी थी, जो आज 11.28% है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, नीति आयोग के आंकड़े हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यूपीए टाइम के 2.9 करोड़ एम्प्लॉय जनरेट था, एनडीए के टाइम पे 17.29 करोड़ के जनरेशन हुआ है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, आरबीआई के आंकड़े हैं। दूसरी बात, ये अभी बातें कर रही है, रिजल्ट ऐसे ही आ रहा है। 2 व्हीलर प्रोडक्शन, ट्रैक्टर प्रोडक्शन वर्ल्ड में वी आर नंबर 1। As far as internet consumption is concerned, वर्ल्ड में वी आर नंबर 2। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वी आर वर्ल्ड में नंबर 2। टेक्निकल अपग्रेडेशन में वी आर वर्ल्ड में नंबर 3।
ग्रीन एनर्जी में वी आर नंबर 4। आज पूरे विश्व में जो एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो रही है, जो हम लोग बात पे डिपेंडेंट हैं, आज हम चौथे नंबर पे आ रहे हैं। ये आंकड़े क्या कहते हैं? आप हर चीज में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अपने दामन में जाके कि जो 60 साल में आपने 3.5 करोड़ घर बनाए, आज 10 करोड़ घर 10 साल में बन गए, आप किस मुंह से बात कर रही है? ऑब्जेक्टिव डिबेट होनी चाहिए। आप किसी के सामने एक उंगली उठाती है, 4 उंगली अपने सामने, उसके साथ एनालिसिस होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होगा। और आपने बात कही गरीबों के लिए, देखिए ये आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे थे, कृषि निधि जो सीधा ही डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को ट्रांसफर हो रहा है, दिल्ली में उसका बेनिफिट नहीं होने दिया। अब गरीबों की बात करें, ये पहली बार हुआ है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सब फर्जी बातें करते हैं लोग। ओपन हुए, कई जगह कांग्रेस की भी सरकारें हैं, दूसरी सरकारें हैं, सरकार ने उसका बेनिफिट उठाया है, क्योंकि जो बेनिफिट है, जो लीकेज बीच में था, वो बंद हो गया, सीधा ही गरीब के अकाउंट में जाता है, वहां पे ही हो गया। मध्यम वर्ग को जरूरत थी, आज मध्यम वर्ग को महंगाई से हाथ दी। तो आप बात करिए ना, ऑब्जेक्टिवली डिस्कशन करिए। और नहीं तो क्या। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बजट के पहले कॉर्पोरेट टैक्स आजाद हिंदुस्तान में पहली बार इनकम टैक्स से कम था। असलियत यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर सरकार ने 4.5 लाख करोड़ का नुकसान झेला, लेकिन निवेश और सृजन पर, नौकरी पर जरा सी भी सुई की नोक नहीं हिली। और वही अब हम देखना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। और यूएस और चाइना की और G20 की बातें होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूं और इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगी। 100 रुपए की इकोनॉमी को 10% ग्रो करना पड़ेगा 10 रुपए ऐड करने के लिए। 500 रुपए की इकोनॉमी को 2% ग्रो करना पड़ेगा 10 रुपए ऐड करने के लिए। और 1000 रुपए की इकोनॉमी को 1% ग्रो करना पड़ेगा 10 रुपए ऐड करने के लिए। यूएस 2.7 पे ग्रो हुआ, उन्होंने $800 बिलियन ऐड किए। चाइना 4.3 पे ग्रो हुआ, उन्होंने $900 बिलियन ऐड किए। हम 6.4 पर हफ्ते का हफ्ते ग्रो कर पे भी $250 बिलियन ही ऐड कर पा रहे हैं। तो आंकड़ों को मत झुठलाइए, मानिए कि 8% ग्रोथ करनी पड़ेगी, नहीं तो झुंझुना विकसित भारत का 2047 तक बजाइएगा। 22 साल तक 8% ग्रोथ करिएगा, तब भारत विकसित हो पाएगा। अन्यथा यही 6% ग्रोथ लेकर बैठे रहेंगे हम सब। ये आप लोगों की कवायद है, ये आपकी असलियत है। बाकी मेरा मुंह मत खुलवाइए बजट पर। लेकिन एक सेकंड, रोहन गुप्ता के वापस अब आंकड़े आए, मैंने कहा कि नहीं G20 में ये है, तो अब बोले एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या है, तो आंकड़े तो आंकड़े ही होंगे। हर देश की जो जीडीपी होगी परसेंटेज तो उस पर ही कैलकुलेट होगी। मतलब अब ये चीज तो मानती है कि G20 में जो सबसे ज्यादा जीडीपी है भारत की, मैंने वही कहा, आपने भी वही कहा, उसका लॉजिक आपका अपना हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है। आंकड़े मैं नहीं मानती हूँ, आप गलत चीज को लेके घूम रहे हैं, आप गलत झुंझुना बजाते हैं, आप सही बात नहीं करते हैं, आप गरीबों की, आप मध्यम वर्ग की बात नहीं करते हैं, आप किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगारों की बात नहीं करते हैं, आप झुंझुना बजाते हैं। कब तक झुंझुना बजाइएगा? हर रंग का झुंझुना बजाते रहिएगा। कभी यहाँ झुंझुना बजाएंगे, कभी वहाँ झुंझुना बजाएंगे। और मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको बजट सही पकड़े हैं। कब बाढ़ नहीं आता है, आपकी सारी असलियत जानती हूँ। आपको बजट का बाढ़ नहीं आता है, ये जानती हूँ। आपको पूरे गांव की टीचर मत बनिए, तो पढ़ने नहीं आती है। भाषा पे प्रयोग करिए, कैपिटल ये पूरे गांव को अपना दिखाइए, अपनी असलियत पूरे देश के सामने दिखाइए। मुझे मत सुनिए, भैया मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको मत सुनाइए। आपको मालूम है फिस्कल डेफिसिट मालूम है? यहाँ पर टीचर बन रही है, शर्म मत करिए, तू बंद करिए, अपनी बंद रखिए। आपकी गंदी भाषा आपकी असलियत दिखाती है। मैं कभी भी डिबेट में गुस्सा नहीं होता हूँ। ये पहली लेडी है, अपनी अखिलत देश के सामने दिखाई। क्या बात कर रही हो? क्या भाषा का प्रयोग है इसका? महिलाओं और बच्चों तक कोई महिला है क्या? अरे मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि उनके आंकड़े झूठे हैं, दादागिरी कर रहा हूँ, उनको जवाब देने दीजिए। दादागिरी कर रही है आप। मैं आंकड़े दे रहा हूँ, मैं आंकड़े दे रहा हूँ। आंकड़े क्यों डर रही है? धमकी किसको दे रही है? किसको डरा रही है? झूठे आंकड़े दे रहे हैं। आंकड़े बोलने दीजिए, मेरा इकरार मत करिए। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, 5.7% का बताइए है कि नहीं? अरे शर्म आनी चाहिए, झूठ मत बोलिए आप लोगों ने। क्या बोला तूने? 5.7% का बताइए है कि नहीं? अरे शर्म आनी चाहिए, झूठ मत बोलिए आप लोगों ने। ये क्या तरीका है आपका बोलने का? कौन से आंकड़े आप चैलेंज कर रही हैं? कौन से आंकड़े आप चैलेंज कर रही हैं? स्पेसिफिकली आपको देख रहा है, कौन से आंकड़े झूठे? एक महिला क्या जीडीपी के आंकड़े झूठे हैं? चैलेंज महिला कर रही की तरह से बिहेव जबरदस्ती कह रहे हैं G20 मैंने तो आपको बोला ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपको बताया आई एम चैलेंजिंग यू। क्या फर्क पड़ता है? 5.4% CAGR है, क्या बताया आपने? 8% ग्रोथ कैसे आएगी? पूरे देश की जनता आपको देख रही है, वो नहीं बता शर्म आनी चाहिए। सरकार की बातें। मैं आपको ये बोल रहा हूं, G20 में हम लोग चुप जोकर कहीं का। ये देखिए बोला बदतमीज आदमी, तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये तुम?
दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।